जैसा कि आप लोग जानते हो हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया है और अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पहले आए ही नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी करना है। चलो समझते हैं, बड़ा ही आसान है, बस इधर आप ध्यान देना। 2 samples from bivariate populations have 15 observations each। अभी सुनिएगा इधर ध्यान से, ये बाईवेरिएट का मतलब क्या होता है तो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। जब आपको 2 डेटा दिए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाईवेरिएट, यानी कि x और y, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 15। ओके, मतलब आपको यहाँ पर n मिल चुका है। जो कुछ भी गिवन है ना उसको आप लिखते जाइए। n कितना मिला हमको, 15। ओके, क्वेश्चन पढ़ा तो हमको समझ में आया कि n कितना है, 15 है। अभी आगे पढ़ते हैं। द सैंपल मीन्स ऑफ x एंड y आर 25 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अभी इसका मतलब क्या, याद रखना हमेशा जहां पे भी ये मीन आया ना, मतलब आप समझ जाया करो कि ये क्या है, x बार और y बार है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि द सिंपल मीन्स ऑफ x एंड y, यानी कि x बार और y बार कितना है, 25 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। यानी देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में। जैसे इधर क्या है, x है, तो पहला वाला नंबर क्या होगा, x बार होगा, ठीक है। फिर क्या है, y है, मतलब ये क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा। समझ में आया इतना, है ना आसान। अभी आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 150। अभी ये क्या है तो समझने की कोशिश करिए, सब कुछ समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। डेविएशंस मतलब क्या, डिफरेंस। ओके, डेविएशंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन्स, देखो डिफरेंस है किससे, जो रेस्पेक्टिव मीन्स है। रेस्पेक्टिव मीन्स मतलब क्या, x बार और y बार, ठीक है। तो कितना है, 136 एंड 150। देखो मैं आपको लिख करके समझाती हूँ तभी आप समझ पाओगे। सुनिएगा इधर ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सम का मतलब क्या हो गया, ऐसा करके टोटल, ठीक है। तो सम ऑफ, यहाँ पे देखना, xi माइनस x बार इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी है, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर आएगा। और क्या दिया गया है, और किसका वैल्यू, तो समेशन ऑफ yi माइनस y बार और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू कितना है, देखो इसका है 136 और इसका है 150। समझ में आया अभी आपको। यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, डेविएशन मतलब डिफरेंस। अभी डिफरेंस आता है मतलब आपको पता है माइनस होता है ना। अगर सम आता है तो प्लस, और डिफरेंस आता है मतलब क्या, माइनस, है ना। एक बार फिर से पढ़िए, अभी शायद से समझ में आ जाए। देखो क्या बोला गया, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन्स, ओके, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 150। ओके, क्लियर है इतना। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे का तो आप समझ जाओगे, आसान है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स इज 123। तो ये क्या है, देखो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, आप जानते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला, द सम ऑफ, अभी यहाँ पे सम आया, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन, ठीक है। वैसे सम आता है तो हम प्लस ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, समेशन, ठीक है। मतलब पूरे का टोटल, पूरे को प्लस करके यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन्स, यानी कि समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार कितना है, 123। समझ में आया। तो इतना डेटा आपके इस क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन जैसा हुआ कि नहीं हुआ ना। ओके, अभी देखो फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। आपको यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बताना है x ऑन y, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोवेरियंस, उसके बाद वेरियंस, फिर bxy, और फिर बाद में हमको रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 2 मेथड है, आप डायरेक्टली bxy कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर पहले आप कोवेरियंस निकालिए, उसके बाद वेरियंस निकालिए, फिर bxy निकालिए, और फिर उसके बाद आप इक्वेशन फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे भी कर सकते हो। चलो हम डायरेक्टली ही करते हैं,
देखो जब हम डायरेक्टली करेंगे ना तो हमको अलग से कोवेरिएंस और वेरिएंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते हो, अगर आप कोवेरिएंस निकाल करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे करो। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ। डायरेक्टली हम लोग बी एक्स वाई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन में क्या आता है, वेरिएंस ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे देखो क्या है, वाई है ना, तो वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे करके वैल्यूज दी गई है ना, इसके लिए। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में एन आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एन लिखोगे, यहाँ पे भी अपॉन में एन आएगा और एन से एन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं, तो ये आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे आएगा नीचे वाई आई माइनस वाई बार और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। अभी इसका वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 123, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 123 और इसका वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर 150, तो यहाँ पे लिख दिया 150। अभी इसको सॉल्व करिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना डिवाइड करना पड़ेगा, चलो करते हैं। 123 और 150, तो पॉइंट लगा करके हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये कितने टाइम में जाएगा सोचिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 15 8 इज क्या होता है 120 और ये वाला 0 यहाँ पर, ओके। चलो अभी माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 0, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 2 टाइम में, ओके। तो क्या आया आंसर, 0.82, यहाँ पर लिख देते हैं 0.82। तो ये क्या हो गया आपका बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.82। तो क्या हमको यहाँ पे बी वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस हमको एक ही रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, एक्स ऑन वाई, ठीक है। और जब हम एक्स ऑन वाई निकालते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है बी एक्स वाई की, इसीलिए हमने बी एक्स वाई निकाला, ओके। इतना क्लियर है। अभी हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अभी इसका फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, बी एक्स वाई, यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में क्या है y, तो y माइनस वाई बार, इधर क्या आएगा, देखो इधर पहले नंबर पे क्या है, x है ना, तो x माइनस एक्स बार, ओके। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार कितना है, तो x बार है यहाँ पे देखो 25, बी एक्स वाई 0.82, फिर y माइनस वाई बार है आपका 18, ओके। अभी क्या करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दोगे, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.82y माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं 82 और 18, 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 2 8 6 7 और पॉइंट कहाँ पे आएगा 14.76, क्या आया यहाँ पे 14.76, ओके। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो -25 है इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा +25, ओके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.82y, 0.82y माइनस 14.76 प्लस 25। अभी क्या करेंगे, तो 25 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं। देखिए कैसे करना है, x इज इक्वल टू 0.82y और यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस 14.76, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आप 0 0 लगा सकते हो, ठीक है। 10 माइनस 6 किया तो 4, 9 माइनस 7 किया तो 2, 4 माइनस 4 किया तो 0 और यहाँ पे 1, कितना आया 10.24 लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसीलिए ये प्लस में आएगा।
0.24। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो मीन है, मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, तो एक्स बार कितना है यहाँ पर लिख दीजिए, एक्स बार है आपका 25 एंड वाई बार कितना है 20। ठीक है, और क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एस डी। एस डी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा, और एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 3। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, तो ये देखिए नीचे आर का वैल्यू कितना है 0.5। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला गया है, तो एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 10, मतलब अगर x का वैल्यू 10 है तो आपको y का वैल्यू निकालना है। तो ये हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे y ऑन x, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन हमको मिलेगा उसमें x के वैल्यू को पुट करेंगे जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगला ये भी है, क्या है कि एस्टिमेट x। देखो अभी आपको y का वैल्यू दिया गया है, आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा x ऑन y। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अगर हमको bxy चाहिए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या हम यहाँ पे कोवेरिएंस और वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे r, और ऊपर क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मुझे कैसे पता चला कि ऊपर x और नीचे y आएगा, तो देखिए यहाँ पे पहले x है तो ऊपर x, बाद में y है तो नीचे y। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो r कितना है 0.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 3। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 से क्या होता है 20, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 3, और यहाँ पे देखो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 20 हो जाएगा, मतलब 3 6 18, ऐसे करके 6 6 आता ही रहेगा। ठीक है, तो बस आप इतना ही लिखो 0.66 और यहाँ पे लिख दीजिए 7। ओके, इतना समझ में आया। तो ये तो हमको क्या मिला bxy, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम लोग byx भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। byx इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा r, और पहले क्या है y है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो r कितना है 0.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4। अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 इंटू 3 करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1.5 अपॉन 4। अभी इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से हट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 15 अपॉन 40। अभी आप डिवाइड करो, तो यहाँ पे करते हैं 15 अपॉन 40, देखो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा, ओके क्या हो जाएगा 120, माइनस करने पे यहाँ पे 30 आ जाएगा, पॉइंट लगाया है 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने टाइम में जाएगा, तो 4 7 सा क्या होता है 28, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 280, माइनस करने पे क्या आएगा 20, यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, अब 4 5 से क्या होता है 20, मतलब 5 टाइम में जब इसको लेकर के जाएंगे तो 200 आ जाएगा। इट मीन्स हमको आंसर क्या मिला 0.375, यहाँ पर लिख देते 0.375। ओके, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
है ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इसको फर्स्ट नंबर डाल के ऐसे आप लिखना, पहला नंबर डाल के, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बी वाई एक्स, यहाँ पे क्या आता है x माइनस एक्स बार, और यहाँ पे क्या आता है y माइनस वाई बार, है ना। अभी हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y माइनस वाई बार कितना है, ये देखिए 20, बी वाई एक्स का वैल्यू 0.375, ओके। फिर x माइनस एक्स बार कितना 25, ये हमने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन नंबर 2 में से लिखा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे। चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो 0.375x माइनस, अभी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 375 और 25, 5 5 से 25, 5 7 जा 35, 37, 5 3 जा 15, 18, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 5 7 3, यहाँ पे 9, और पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 9.375, ओके। यहाँ पर लिख देते हैं 9.375। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो -20 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा +20। तो लिखते हैं हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0.375x माइनस 9.375, ओके। और ये -20 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +20। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो 20 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी 20 माइनस 9.375, ओके, 9.375। यहाँ पे अपने से 0 0 लगा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 1 10.625, ओके। यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा 10.625। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है 0.375x, 0.375x, माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में आएगा, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसीलिए ये प्लस में आएगा। क्या आया 10.625, समझ में आया। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अभी सुनिएगा, यहाँ पर देखो आपको x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग, ये आपको इक्वेशन मिला है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.375x। अभी x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस 10.625, ओके। अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 375, और ये 0, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा 3.75, ओके। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3.75 प्लस 10.625, ओके। अभी दोनों को प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहीं पे मैं कर देती हूँ, प्लस करना है 3.75 को, यहाँ पे अपने से 0 लगा सकते हो। तो 5 7 6 + 6 13 1, और 6 + 6 12 1 13, ठीक है। 3 1 4, यहाँ पे 1 14.375, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा y का वैल्यू, यहाँ पर लिखे देयरफॉर y इज इक्वल टू 14.375, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
y का वैल्यू निकाल लिया है ना। देखो x का वैल्यू दिया गया था, हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया है। अभी आपको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे x ऑन y। ओके, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल के करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, bxy, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस वाई बार, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार कितना है, तो x बार यहाँ से ले लीजिए 25 है, bxy 0.667 लिख देते हैं यहाँ पे 0.667, y माइनस वाई बार कितना 20, ये कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 में से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0.667 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस आ जाएगा, 2 7 से क्या होता है 14 होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 14 का 4 1 कैरी, 2 6 12 1 13, फिर 2 6 12 1 13 और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3 यानी यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला 13.340। ओके, इतना समझ में आया। अभी 25 को उधर ले लीजिए तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.667 y माइनस 13.340 प्लस 25। ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 25 में से इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर, देखो x इज इक्वल टू 0.667 y और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 25 13.340, अपने मन से 0 0 लगा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और फिर यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11.660। ओके, लिख देते हैं हम यहाँ पे 11.66, 0 नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बताया ना मैंने क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू है 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो आपको इक्वेशन मिल चुका है, अब आपको लिखना है कि सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 16 इन अबव इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 0.667 इंटू y के प्लेस पे 16 लिखेंगे प्लस 11.66। ओके, अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 667 और ये 16, तो 6 7 ज़ा 6 6 ज़ा फिर 6 6 ज़ा 36। ओके, 1 7 ज़ा 1 6 ज़ा 1 6 ज़ा 2 7 6 10, 1 2 3 10.672। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 10.672। देखो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ना तो हमको आंसर क्या मिला, 10.672 प्लस 11.66। अभी इसमें प्लस कर देते हैं इसको, 11.66, तो 2 3 3 2 2 22.332 लिख देते हैं यहाँ पर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हो गया 22.332। समझ में आया, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कितना आसान है। अगर आपको पिछले सारे क्वेश्चंस आते हैं ना तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं सबके सब ऐसे ही हैं, यही सारा डेटा दिया गया है और वहाँ पे आपको रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करना है, कहीं पे x का वैल्यू निकालना है, कहीं पे y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको आप देखो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम 7 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कुछ भी दिया था वही यहाँ पे भी दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मीन दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, इसमें भी देखो मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। ठीक है, तो
x का मीन कितना है 85 और y का मीन कितना है 90। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिखिए। x बार है आपका, देखो प्रोडक्शन मतलब x और डिमांड मतलब y, ओके। x बार है 85 और y बार है 90, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 5, यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर r का भी वैल्यू दिया गया है, कितना है 0.6, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो ऑब्टेन टू रिग्रेशन लाइंस, यानी आपको यहाँ पे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, y ऑन x भी बताना है और x ऑन y भी बताना है, ठीक है। और डिमांड कितना दिया है 100, तो आपको प्रोडक्शन बताना है, मतलब क्या y का वैल्यू दिया है 100 तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, तो bxy और byx, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला देखा था ना, r यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे, देखो पहले क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर सिग्मा y, r कितना है 0.6 इंटू सिग्मा x कितना है 5, सिग्मा y 6, तो क्या होगा 6 से ये वाला 6 कैंसिल, यहाँ पे आया 0.1, तो 0.1 इंटू 5 क्या आएगा यहाँ पे 0.5, समझ में आया। तो इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बी वाई एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा r, फिर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो r कितना 0.6 इंटू फिर सिग्मा y कितना है 6, सिग्मा x 5, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 6 6 क्या हो जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट अपॉन में 5, क्या करेंगे पॉइंट को हटाना है, तो इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 अपॉन 50। अभी यहाँ पे हम डिवीज़न कर देते हैं, तो पॉइंट लगा करके 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो 5 7 सा क्या होता है 35, 0 है तो 0, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया है 0 बढ़ा देते हैं, 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, राइट। तो यहाँ पर 10 आ गया और फिर हाँ देखो 100, क्योंकि ये वाला 0 भी तो है ना, अगर 50 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 100 ही मिलेगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। मतलब हमको आंसर क्या मिला 0.72, यहाँ पे लिख दीजिए 0.72, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे हमने bxy और byx कैलकुलेट कर लिया है। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे x ऑन y, तो यहाँ पर लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा bxy और यहाँ पे क्या आता है y माइनस वाई बार। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले यही वाला इक्वेशन बताना है, आप y ऑन x भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे आगे पीछे आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई दिया है क्या, कोई ऑर्डर दिया है नहीं, कोई ऑर्डर नहीं ना दिया है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, पहले y ऑन x भी फाइंड कर सकते हो या फिर x ऑन y भी, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस एक्स बार। अभी x माइनस एक्स बार कितना है 85, bxy ये देखो 0.5, y माइनस वाई बार 90, bxy का वैल्यू हमने कहाँ से लिखा इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, क्लियर है इतना। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 85 0.5 इंटू वाई करेंगे तो 0.5 वाई माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 5 सा क्या होता है 45, 0 है तो 0, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, मतलब हमको आंसर क्या मिला 45.0, इट मीन्स 45। अभी 85 को उधर ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 वाई माइनस 45 माइनस 85, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस 85, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए
यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5y देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो यहाँ पे आ गया 40। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 40 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इधर ध्यान दीजिए, आपके पास y का वैल्यू है, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन अबव इक्वेशन। ठीक है, ऐसे तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.5y, y के प्लेस पे 100 लिखना है प्लस 40। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 100 में करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो 500। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब क्या, एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 50 प्लस 40। इट मीन्स x का वैल्यू हमको मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 90। ओके, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। मतलब जब डिमांड 100 रहेगा तो प्रोडक्शन कितना होगा, 90। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द प्रोडक्शन इज 90 व्हेन डिमांड कितना है, 100। ओके, देखो डिमांड कितना था, 100। मतलब जब आपका डिमांड 100 रहेगा ना तो प्रोडक्शन कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया और हमने रिग्रेशन इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमको एक और रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है y ऑन x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आप ना नंबर 1 डालना ऐसे करके और यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, अभी क्या लिखोगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, by(x), यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार, यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई बार। ठीक है, तो y माइनस वाई बार कितना, y बार 90, by(x), तो by(x) कितना है, ये देखो 0.72, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.72। ठीक है, फिर x माइनस एक्स बार कितना, 85, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर उसके बाद y माइनस 90 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.72x माइनस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 72 85, 5 2 से 10, 5 7 से 35 36, 8 2 से 16, फिर 8 7 सा क्या हो जाएगा, 56। ओके, 56 और ये 1 57, 0 2 1 6 6 1 2 0, यहाँ पर लिखते हैं 6 1 2 0। पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर 61.20। अभी क्या करेंगे, तो 90 को उस साइड ले लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 0.72x माइनस 61.20, माइनस 19 को उधर लिया तो प्लस 90 हो जाएगा, है ना। अभी क्या करेंगे, तो बताइए, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 90 में से आप 61.20 को घटा दीजिए तो 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, और फिर 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, क्या आया, 28.80। तो लिख देते हैं यहाँ पर देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.72x माइनस का साइन आएगा कि प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 28.80, पॉइंट के बाद 0 है
तो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे लिख दीजिए इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। समझ में आया? तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वही इसमें भी करना था, सब कुछ सेम था, है ना। बस यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो x बार दिया है 7.6, y बार कितना है 14.8, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना है 3.2, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y है 16 एंड r कितना दिया है 0.7, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे x ऑन y और फिर उसके बाद x का वैल्यू। तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। देखो, जब हम x ऑन y इक्वेशन निकालेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, bxy की, यानी सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा bxy। तो यहाँ पर हम लिखते हैं bxy इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला r, फिर सिग्मा x सिग्मा y। तो r है आपका 0.7 इंटू सिग्मा x 3.2, सिग्मा y 16। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 22। पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 2.24 अपॉन 16। ओके, इतना समझ में आया। अभी देखो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे हमको हटाने की कोशिश करनी है। तो ये कैसे हटेगा, इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2 2 4। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 16 और 2 0, ठीक है। अभी आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले ना इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो 4 से कैंसिल करते हैं दोनों को। देखो क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, इसमें से 2 बचेगा, और 4 6 ज़ा 24, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, क्या आ गया 56 अपॉन 400। तो क्या हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, सोचिए कर सकते हैं क्या। तो हम दोनों को किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखो 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 से हो सकता है ना। देखो 8 7 सा क्या होता है 56 और 8 5 सा क्या होता है 40। मतलब यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला 7 अपॉन 50। अब हम कर देते हैं ऐसे करके डिवीज़न, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 50 1 ज़ा 50 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे 2, ठीक है। पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो 54 सा क्या हो जाएगा 200। मतलब यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला 0.14। ओके, तो ये क्या है आपका bxy। समझ में आया इतना। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो फॉर्मूला क्या होगा bxy, यहाँ पर क्या आता है y माइनस वाई बार, और यहाँ पे क्या आता है x माइनस एक्स बार, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार कितना है 7.6, तो यहाँ पर लिख दिया 7.6 इज इक्वल टू bxy, अभी अभी निकाला 0.14, y माइनस वाई बार है आपका 14.8, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.14 y हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे देखो 148 14, फिर 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 4 1 ज़ा 4 5, 1 8 ज़ा 1 4 ज़ा 1 1 ज़ा 2, 8 8 16 1 17, फिर 10 2। पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो देखो 1 2 3, मतलब यहाँ पर 2.072, राइट।
अभी 7.6 को आप उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.14y माइनस 2.072 प्लस 7.6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं 7.6 माइनस 2.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 0.72, ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। अभी 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, मतलब हमको यहाँ पे आंसर क्या मिला 5.528 लिख देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.14y माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, ओके, प्लस 5.528। इतना समझ में आया। ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन। अभी सुनिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है, आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 0.14y, y के प्लेस पे 10 लिखना है, प्लस 5.528, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.4, ओके, प्लस 5.528। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए, तो इसमें हम इसको प्लस कर देते हैं 1.4 को, तो 8296 6.928 यहाँ पर लिख देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6.928, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ना आप ये भी लिख सकते हो, मतलब x का वैल्यू ये भी हो सकता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, और x इज इक्वल टू 6.9 और 3, मतलब 2 के प्लेस पे आप 3 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो 2 के बाद क्या है 8 है, 5 से ज़्यादा है ना, तो आप इसको बढ़ा करके 1 बढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। ये लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही राइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो इसको आप देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उसके बाद 11 और उसके बाद 12। इस वीडियो में तो ये एक्सरसाइज हम खत्म करके ही रहेंगे। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा n का वैल्यू कितना है 50, फिर समेशन ऑफ x कितना है 8500, समेशन ऑफ y कितना दिया है 9600, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 20 और r कितना है 0.6। ये सब क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, ओके। इतना समझ में आया। अभी उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो ये जो है ना एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, इसका मतलब क्या हुआ y, ठीक है। आपको ना y का वैल्यू बताना है, क्या करना है y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एक्सपेंडिचर ऑन एकोमोडेशन मतलब कि x का वैल्यू कितना दिया है ₹200, तो आपको y का वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है ना, समझ में आया। तो सुनो, अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है y ऑन x, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, x बार और y बार होना चाहिए। क्या आपके पास x बार और y बार है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x बार और y बार कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। i लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो क्वेश्चन में समेशन ऑफ x है, i नहीं है, तो हम यहाँ पे i नहीं लिखेंगे। कितना है 8500, n कितना है 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 से 5, इसमें 3 बचेगा, 5 7 से 35, 5 1 से 5, 5 7 से 35 और ये 0 कितना आ गया 170। ये हो गया आपका x बार। अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे y बार। तो फॉर्मूला समेशन ऑफ y अपॉन n,
समेशन ऑफ वाई कितना है, समेशन ऑफ वाई ये देखो 9600 अपॉन 50, 0 0 कट गया, 5 1 सा 5, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 सा 45, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 सा 10, मतलब इसका आंसर क्या आया 192। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो बी वाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो आर कितना है 0.6 इंटू सिग्मा वाई 20, सिग्मा एक्स है आपका, सिग्मा एक्स है 60, तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 सा 6, यहाँ पे आ गया 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, ये क्या है बी वाई एक्स। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, तो लिखते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी वाई एक्स, यहाँ पर x माइनस एक्स बार, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस वाई बार। ओके, तो y माइनस वाई बार कितना है, y बार ये देखिए 192, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 192 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ये देखो यहाँ पे निकाला 0.2, उसके बाद x माइनस एक्स बार ये देखो 170। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 0.2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 सा 0, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2 1 3, पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर, यानी हमको यहाँ पे क्या मिला 34। अभी 192 को उधर ले लेते, तो y इज इक्वल टू 0.2x माइनस 34 प्लस 192। अभी y इज इक्वल टू 0.2x, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 192 में से इसको घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 1, यानी 158। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइट। अब यहाँ पे देखना आपके पास x का वैल्यू है कितना है, x का वैल्यू कितना है 200, तो आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 200 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, देखो y इज इक्वल टू 0.2, x के प्लेस पे 200 लिखना है प्लस 158। अभी 2 0 सा 0, 2 0 सा 0, 2 2 सा 4, पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पर, मतलब हमको यहाँ पे आंसर क्या मिला 40 प्लस 158। उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा 40 प्लस 158 198। ओके, यहाँ पर लिख देते देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 9 और 198। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इज ₹198 व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन एकोमोडेशन इज ₹200। तो आप यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख सकते हो, है ना। चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखेगा देयरफॉर द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट is ₹198 when expenditure on accommodation is ₹200। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो इसमें देखिए इतना डेटा दिया गया है, यहाँ पे सेल्स दिया है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन दोनों का मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। यहाँ पे एक्स और वाई नहीं दिया है, तो देखो सेल्स को हम एक्स कंसिडर कर लेंगे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को वाई। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिएगा लेट एक्स इज इक्वल टू सेल्स
एंड वाई इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, इस तरीके से पूरा अच्छे से हम लिख लेंगे। देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, मेन कितना कितना दिया है यहाँ पे हम लिख देते हैं। x बार है 40 और y बार है आपका 6। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 1.5। ठीक है, इतना समझ में आया। और कुछ यहाँ पे दिया है क्या? नहीं, और कुछ देना चाहिए था। तो हाँ, यहाँ पे r का वैल्यू देना चाहिए था, पर r का वैल्यू तो है ही नहीं है तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 0.9। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, देना चाहिए था। एक्चुअली में ये r का वैल्यू देना चाहिए था, तभी तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर r का वैल्यू ही नहीं तो हमको bxy और byx मिलेगा कैसे? समझ में आया? इसीलिए आपको ये लेना है, r का वैल्यू कितना लेना है 0.9। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ये नहीं दिया था, ये हमने खुद से लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो एस्टिमेट द लाइकली सेल्स, सेल्स मतलब x। ठीक है, फॉर अ प्रोपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 10 दिया है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात हम लोग ये निकालेंगे bxy और byx। ठीक है, और फिर ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, तो इसमें किसका वैल्यू दिया गया है? इसमें देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमको बताना है, यानी y हमको बताना है, x का वैल्यू दिया है 60। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो r कितना है, r यहाँ पे देखो लिखा था ना 0.9 इंटू सिग्मा एक्स कितना है 10, सिग्मा वाई 1.5। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक काम करते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1.5। ठीक है, अभी एक काम करते, पॉइंट को हटाते हैं, तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 15 सिक्सा क्या होता है 90। मतलब यहाँ पे देखो bxy कितना आ गया 6। उसके बाद byx कैलकुलेट करेंगे तो r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। r कितना है 0.9 इंटू सिग्मा वाई कितना है 1.5, सिग्मा एक्स कितना है 10। ओके, इतना क्लियर है। अभी 9 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 9 5 = 45, 9 1 = 9, 1 3। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, अपॉन में 10। जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.135। ओके, तो ये क्या हो गया आपका byx। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या था, इसमें ना आपको x का वैल्यू फाइंड करना था, y का वैल्यू दिया गया था। ठीक है, ये y का वैल्यू है। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब y का वैल्यू दिया है और आपको सेल्स यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, किसका, x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा bxy, ये आप पूरा लिखिएगा इक्वेशन। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर आएगा y माइनस वाई बार और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस एक्स बार। ओके, यहाँ पे x बार आएगा, फिर x माइनस एक्स बार कितना है, ये देखिए 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 = bxy। अभी अभी कैलकुलेट किया 6, फिर y माइनस वाई बार है आपका, y बार कितना है 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अभी 6 इंटू वाई करेंगे तो 6y माइनस 6 6 = 36। अभी 40 को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 6y माइनस 36 प्लस 40। मतलब इक्वेशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देयरफॉर x = 6y और यहाँ पे देखो प्लस 40, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, प्लस 40 माइनस 36। 40 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4। ये हो गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन। तो देखो x इज इक्वल टू 6 इंटू 10 प्लस 4, मतलब 6 10 सा 60 प्लस 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 64। समझ में आया? तो देखिए जब y का वैल्यू 10 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 64। अभी आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे लिखोगे देखो इसी में से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर लिखिएगा कि लाइकली सेल्स फॉर अ प्रोपोज्ड, लाइकली सेल्स इज, ओके क्या लिखोगे, लाइकली सेल्स इज ₹64 करोड़ फॉर अ प्रोपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर लाइकली सेल्स इज ₹64 करोड़। फिर आगे क्या लिखोगे, फॉर अ प्रोपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड नंबर डाल के, क्या लिखेंगे हम, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, by(x), यहाँ पर x माइनस एक्स बार, यहाँ पर y माइनस वाई बार आएगा। y माइनस वाई बार कितना है, तो y बार है 6, यहाँ पर लिख देते हैं 6। by(x) कितना था, ये देखिए 0.135, x माइनस एक्स बार है आपका 40, यहाँ पर लिख देते हैं 40। ठीक है, यह हमने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो आपको पता ही है, यहाँ पे हो जाएगा 0.135x माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 = 20, 4 3 = 12, 13 14, 4 1 = 4 1 5, और ये वाला 0 यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, मतलब हमको आंसर क्या मिला 5.4। ओके, अभी 6 को उधर ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 0.135x माइनस 5.4, पॉइंट के बाद 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -6 उधर जाने के बाद +6 हो जाएगा, मतलब आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0.135x माइनस नहीं प्लस आएगा। अभी इसमें से माइनस करना है हमको, तो देखो 6.0 में से इसको माइनस करना है, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, यानी 0.6। ठीक है, यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला 0.6। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, देखो आपसे पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आपको y का वैल्यू बताना है, अगर सेल्स कितना है 60 है, तो मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है, x का वैल्यू दिया गया है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 60 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ऐसे तो इक्वेशन क्या है, ये देखिए y इज इक्वल टू 0.135x, x के प्लेस पे क्या लिखना है 60 प्लस 0.6। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 5 = 30, 3 कैरी 6 3 = 18, 19 20 21, उसके बाद 6 1 = 6 2 8, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, क्या आया 8.1 प्लस 0.6, अभी दोनों को प्लस कर देते हैं, 8.1 0.6, तो क्या आएगा यहाँ पे 8.7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
8.7, ठीक है। ये हो गया आपका y का वैल्यू। देखो आंसर आपको किस में लिखना होता है, स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इफ द फर्म प्रपोजेस अ सेल्स टारगेट ऑफ ₹60 करोड़। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखना कि द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी 8.7 करोड़ इफ द फर्म प्रपोजेस अ सेल्स टारगेट ऑफ ₹60 करोड़, ठीक है। तो चलो मैं आपको आंसर लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर लिखिएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी, कितना आया है 8.7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹8.7 करोड़ if the firm proposes a sales target of ₹60 करोड़। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ओके, अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डेटा दिया गया है, क्या क्या दिया है, तो देखो मीन दिया है। ए एम का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन, यानी कि एक्स बार और वाई बार। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखो एक्स बार दिया है 13 और वाई बार है आपका 17, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है आपका 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपका 2 है। और कुछ दिया है क्या, तो देखो यहाँ पे आर भी दिया गया है, कितना 0.6, ठीक। अभी क्वेश्चन क्या है, देखो y का वैल्यू दिया है, आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे, उसके बाद हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे bxy और byx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r कितना 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना 2, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.9 आएगा। ओके, समझ में आया। फिर यहाँ पर देखो r और क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4। ओके, इतना समझ में आया। इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद यहाँ पे हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको नंबर 1 डाल के करते हैं। नंबर 1 रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो x ऑन y ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे bxy, यहाँ पर y माइनस वाई बार, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा x माइनस एक्स बार कितना है 13, bxy, तो bxy है आपका 0.9, फिर यहाँ पर y माइनस वाई बार कितना है, तो 17, यहाँ पर लिख देते हैं 17, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.9 y माइनस, इधर क्या होगा, तो 9 7 सा क्या होता है, तो 7 7 सा 49, फिर 7 8 सा 56 और 7 9 सा 63, ठीक है। फिर 9 1 सा 9 और ये 6, 153 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी 15.3, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे, तो 13 को उधर ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.9 y माइनस 15.3 प्लस 13, फिर
यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.9y माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस में आंसर मिलेगा हमको, क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, ठीक है। अभी इसमें से इसको घटाते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 3, यहाँ पे 2.3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.3। तो ये मिल गया हमको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखो y के वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। y का वैल्यू कितना है? 15, तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन अबोव इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है ये देखिए, x इज इक्वल टू 0.9y, 0.9y, y के प्लेस पे लिखेंगे 15, उसके बाद माइनस 2.3। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9 5 45, 9 1 9 और ये 4 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13.5 माइनस 2.3। अभी हमको घटाना है तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर 1, 11.2। ये है आपका x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 11.2। समझ में आया? ये हमने कर लिया। उसके बाद अभी हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे, कौन सा? y ऑन x, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? by(x), यहाँ पर x माइनस एक्स बार और यहाँ पर क्या आएगा? तो y माइनस वाई बार। ओके, फिर y माइनस वाई बार कितना था? ये देखो y बार है 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 by(x) कितना? ये देखिए by(x) 0.4, यहाँ पर लिख देंगे 0.4। और एक और चीज़ लिखना था हमको, देखो यहाँ पर ये 0.9 कहाँ से लिखा था? इक्वेशन 1 में से लिखा था ना। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा? इक्वेशन नंबर 2 में से लिखा ना, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। फिर x माइनस एक्स बार कितना है? तो x बार है आपका 13। अभी 0.4x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 कैरी 1, फिर 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 और ये 1 5 52। ओके, फिर 52 आया और पॉइंट भी तो लगाना है ना, तो 5.2 हो जाएगा। 17 को उधर ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0.4x माइनस 5.2 प्लस 17 में से इसको माइनस करना है, तो देखिए 17 और ये 5.2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 6 माइनस 5 किया तो 1, यहाँ पे 1, 11.8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.4x प्लस 11.8। ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे x के वैल्यू को पुट करेंगे जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10। ओके, x का वैल्यू कितना है? 10 इन अबोव इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? देखो y इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स के प्लेस पर 10 लिखना है प्लस 11.8, फिर 0.4 इंटू 10 करेंगे तो 4 प्लस 11.8, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा? 11 प्लस 4 15, यहाँ पर आ गया 15.8। ये हो गया आपका y का वैल्यू। समझ में आया? तो ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमने y का भी वैल्यू निकाल लिया है और x का भी वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है ये कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए थे और सबके सब मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है, अलग अलग वीडियोस में।
तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पर आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सम में कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।